जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं जलप्रपात। जलप्रपात होता क्या चीज़ है या जलप्रपात किसे कहते हैं, भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और प्रत्येक जो भी जलप्रपात है प्रमुख रूप से भारत में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो किस नदी पर है और किस राज्य में अवस्थित है। इन चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? किसी नदी या तालाबों का पानी या किसी झीलों का पानी किसी ऊंचे स्थान से जब नीचे की ओर गिरती है, जो नीचे की ओर गिरती है उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। शॉर्ट वेव में एकदम जब कोई नदी या झरने का पानी किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है, जब किसी नदियों या तालाबों या झीलों का पानी किसी ऊंची स्थान से नीचे की ओर गिरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो देखते हैं दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये बराही नदी पर है। पूछा भी जाता है दोस्तों कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो बराही नदी पर है। किस नदी पर है? तो बराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है और किस राज्य में है, तो वो कर्नाटका में है। किस राज्य में बोले? कर्नाटक। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात ये दूध जिसमें पानी नहीं गिरता दोस्तों, यानी दूध गिरा होता है तो जलप्रपात ना उसमें गलत। दूध सागर नाम है उस जलप्रपात का। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? मांडवी नदी पर। कहाँ है? गोवा में। हाँ वही गोवा जो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है, जिसकी राजधानी पणजी है, वही गोवा की हम बात कर रहे हैं, जिसे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था 1510 ईस्वी में। वही गोवा की हम बात कर रहे हैं। जोगगरसोप्पा की नदी की बात करें दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो बहुत बार पूछता है दोस्तों। सेट उठ मारिएगा या किसी भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो वो ज़्यादातर ये पूछता है जोगगरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो श्रावस्ती नदी पर है। श्रावस्ती नदी पर है और ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। जोगगरसोप्पा किस नदी पर है? श्रावस्ती नदी पर है। किस राज्य में है, तो वो कर्नाटक में है। यन्ना जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है। यन्ना जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहीं दोस्तों बात करें हुंड्रू जलप्रपात की, तो हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में है और झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा ये जलप्रपात का निर्माण होता है। हाँ वही स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों जो जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी के निकट से होकर गुजरती है। यानी कह सकते हैं कि जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, वह किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो स्वर्ण रेखा नदी। वही स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात बनाया गया यह स्थित है। वो कहाँ है, तो झारखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और वो कहाँ है, तो कर्नाटक में है। वहीं धुआंधार जलप्रपात की बात करें, ये सब भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें चित्रकूट जलप्रपात की हम बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी का नाम है। इंद्र भगवान वो देवता की बात नहीं कर रहे हैं, इंद्रावती नदी का नाम है। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है और ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित। किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। वहीं कपिलधारा जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ही है। वहीं पुनासा जलप्रपात की बात करें तो ये चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में। दोस्तों कहा जाए पुनासा एक बांध है जिसे जलप्रपात के रूप में नाम दे दिया गया है।
तो ये जो हम लोग देखे दोस्तों 10 ठो जलप्रपात जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना गया दोस्तों। ये संभवतः देखिए, कभी भी आप सेट किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा इसमें अगर जो जलप्रपात आएगा तो संभवतः इसी से आने का संभावना ज़्यादा चांस रहेगा। और नहीं तो हम मेरा बात पर विश्वास मत कीजिए, किसी का सेट उठा लीजिए। आज ज़्यादातर देखिए अगर भारत से जलप्रपात उठाता तो देखिए जलप्रपात कौन सा उठाता है, क्योंकि मुख्य रूप से जितना भी इम्पोर्टेंट था संभवतः करवा चुके हैं। अब कुछ छूटा भी होगा, ये भी हमने कह रहे हैं माने कि पूरा का पूरा मैंने करवा दिया। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये छोटा सा मेरा प्रयास था, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को मेरा छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे चैनल मनीष जी के जीएस मैराथन पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।